स्टार प्लस शो अनुपमा में पराग जब मोटिबा से बात करने की कोशिश करता है तो वह उसे अनदेखा कर देती है और बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। यह देख ख्याति कहती है कि वह खुद मोटिबा को मनाने की कोशिश करेगी। पराग इस बात से और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है और सारा दोष अनुपमा पर मढ़ देता है। वह कहता है कि उसने कभी उस परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहा था, लेकिन आर्यन के लिए उसने अपने फैसले को बदला। उसका मानना है कि जिस बेटे को उसने कभी कोई खुशी नहीं दी, उससे अब वह खुशी कैसे छीन सकता है। वह कहता है कि अपने परिवार को टूटने नहीं दे सकता। तभी आर्यन आता है और पराग से माफी मांगता है। वह कहता है कि अब से वह और माही कोई गलती नहीं करेंगे और उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। यह सुन पराग ख्याति से कहता है कि वह मोटिबा से बात करके शादी की तैयारियां शुरू कर दे। ख्याति यह बात कहती है कि मोटिबा नाराज है, लेकिन पराग कहता है कि वह खुद उनसे बात करेगा। इस दौरान दूसरी तरफ अनुपमा और राघव के बीच बातचीत चल रही होती है। राघव अनुपमा से माही और आर्यन को लेकर पूछता है तो अनुपमा बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी केतन वहां आता है और अनुपमा के बनाए खाने की तारीफ करता है। वह कहता है कि वह उसका खाना ऑर्डर करने की सोच रहा है और वह अनुपमा के सामने कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है। वह उसे दोस्त कहता है और कॉफी पर चलने का प्रस्ताव देता है, जिससे अनुपमा थोड़ा असहज हो जाती है। इससे पहले कि अनुपमा कोई जवाब दे, राघव बीच में आकर केतन से मजाक करता है और उसकी हरकतों पर तंज कसता है। केतन घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद राघव और अनुपमा दोनों हंसते हैं और उनके बीच की प्यारी सी बॉन्डिंग दिखती है। उधर प्रेम इस बात से खुश होता है कि पराग ने आखिरकार माही और आर्यन की शादी को मंजूरी दे दी है। राही और प्रेम दोनों मिलकर शादी की तैयारियों को लेकर उत्साहित हो जाते हैं और उस पल को एंजॉय करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं। अनुपमा इस बीच राघव से कहती है कि लोग कितने अजीब होते हैं और राघव कहता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता होगा। अनुपमा बताती है कि पहले उसे गुस्सा आता था, लेकिन अब उसे अच्छा लगता है क्योंकि अब उसके साथ राघव है। राघव अनुपमा से वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अनुपमा यह भी बताती है कि अब उसे और जानकी काकी को किचन संभालना होगा क्योंकि वह माही और आर्यन की शादी में व्यस्त रहेगी। इसके साथ ही अनुपमा राघव को बताती है कि पराग को मोटिबा और पंखुड़ी की प्लानिंग की जानकारी नहीं थी। यह सुनकर राघव उसे मोटिबा से सावधान रहने की सलाह देता है और उन्हें बिच्छू के जहर जैसा खतरनाक बताता है। वह कहता है कि अनुपमा बहुत अच्छी है, इसलिए वह सोचती है कि बाकी लोग भी अच्छे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सब वैसे ही हों। वह उसे कहता है कि माही और राही से कहना कि वे उस परिवार में रहकर सतर्क रहें। इसी बीच अनिल और मीता मोटिबा के साथ बात करते हैं। अनिल कहता है कि अब जो होना था वह हो गया। इस पर मीता पूछती है कि अब जो होगा उसका क्या। वह चिंता जाहिर करती है कि माही और राही के बीच पहले ही मनमुटाव है और कहीं ऐसा न हो कि इनकी लड़ाई में प्रेम और आर्यन के बीच दुश्मनी हो जाए। अनिल मीता को समझाता है कि भाई बहनों में झगड़े होते रहते हैं, जैसे कि उसके और मोटा भाई के बीच भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया है। तभी मोटिबा उन्हें टोकती है और ताना मारती है कि लड़की अभी घर में आई भी नहीं और पहले ही घर में कलह शुरू हो गई है। वह कहती है कि उन्होंने तो अपने पोतों के लिए किसी खानदानी और संस्कारी लड़की की चाहत रखी थी, लेकिन इस लड़की का तो न खानदान पता है और न खून का। वह ताना मारती है कि जिसकी माँ ने दूसरी औरत का घर तोड़ दिया हो, वह लड़की हमारे घर को क्या जोड़ेगी। अनिल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मोटिबा साफ कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। वह कहती है कि भले ही पराग इस रिश्ते के लिए मान गया हो, लेकिन शादी उनके हिसाब से ही होगी। शादी इसी घर में होगी और सारे फंक्शन भी इसी घर में होंगे। इस बार बारात उनके घर नहीं जाएगी और वे उनकी कोई जिद नहीं मानेंगे। उधर राघव को यह लगता है कि अनुपमा माही और आर्यन के लिए जरूरत से ज्यादा कर रही है। वह कहता है कि अनुपमा का घर काव्या की वजह से टूटा था, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि काव्या से ज्यादा गलती वनराज की थी।
वह बताती है कि काव्या ने अपनी गलती स्वीकार की थी और माफी भी मांगी थी। अनुपमा कहती है कि कब तक गुस्से का बोझ उठाकर चला जा सकता है। वह यह भी कहती है कि अगर काव्या उस रिश्ते में नहीं आती तो वह कभी खुद उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाती, ना ही अपने पैरों पर खड़े होना सीख पाती और शायद अनुज भी उसकी जिंदगी में नहीं आता। इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। अनुपमा माही की बातों को सुनकर मुस्कुरा उठती है। वह कहती है कि माही को काव्या की गलतियों के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भले ही उसका खून काव्या का है लेकिन उसकी परवरिश मेरी है। माही दिल की बहुत साफ है और अब जब वो सच्चे दिल से आर्यन से प्यार करने लगी है तो मैं उसके लिए खुश हूँ। इस बीच प्रार्थना अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले चुकी होती है। वह एक एडवोकेट से बात करती है और तलाक की प्रक्रिया के लिए मिलने का समय तय करती है। उसका इरादा है कि लंदन जाने से पहले वह इस अध्याय को बंद कर दे। वहीं माही अनुपमा से कहती है कि शुरुआत में आर्यन से शादी एक मजबूरी थी, एक स्वार्थ था, लेकिन आर्यन के प्यार ने सब कुछ बदल दिया। जब उसने देखा कि आर्यन अपने पूरे परिवार से लड़ गया सिर्फ उसके लिए, तब उसे भी उससे सच्चा प्यार हो गया। वह कहती है कि जैसे राही को प्रेम मिल गया वैसे ही मुझे मेरा आर्यन मिल गया है। अनुपमा माही की भावनाओं को समझते हुए कहती है कि अब समय आ गया है कि वे शादी की तैयारियां शुरू करें। दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती है। इसके बाद कोठारी और शाह परिवार मिलकर शादी की बातचीत के लिए एकत्रित होते हैं। लीला सवाल करती है कि आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है, लेकिन जवाब में मोटी बा ताना मारते हुए कहती है कि निर्णय तो अब अनुपमा जी ही लेंगी, हम तो अब बस उनके फैसले को सहने के लिए रह गए हैं। बाबूजी मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि आपके बेटों ने भी तो हमारे घर की बेटियों से शादी करने का निर्णय ले लिया है, तो अब हम भी क्या ही कर सकते हैं। इस पर माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन तभी मोटी बा सख्ती से कहती है कि शादी और फंक्शन सब हमारे घर में ही होंगे और वह किसी तरह की दिखावे की शादी नहीं चाहती। अनुपमा इस पर कहती है कि शादी में सादगी होनी चाहिए, लेकिन सम्मान भी उतना ही जरूरी है, और वह सिर्फ ससुराल वालों का नहीं मायके वालों का भी। वह कहती है कि विदाई इसी घर से होगी, लेकिन मोटी बा साफ मना कर देती है। इसी दौरान राघव मिठाई लेकर आता है। उसे देखकर पराग और मोटी बा चौंक जाते हैं। मोटी बा गुस्से में कहती है कि राघव को सभी फंक्शन से दूर रखा जाए, लेकिन अनुपमा कहती है कि राघव अब परिवार का हिस्सा है और वह हर फंक्शन में रहेगा। बात यही नहीं रुकती। मोटी बा ताना मारती है कि दोस्ती के चक्कर में रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि राघव उनके सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन अब वह आपके रिश्तेदार भी हैं, इसलिए थोड़ा ख्याल आप भी रखें। इस पर माहौल में एक खामोशी छा जाती है। इधर राजा ईशानी से कहता है कि वे भी शादी की बात करें, लेकिन ईशानी कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। राजा कहता है कि शादी के बाद प्यार हो जाएगा। अचानक राजा एक सपना देखता है जिसमें मीता मोटी बा से राजा और ईशानी की शादी की बात करती है। फिर राजा और ईशानी शादी के जोड़े में आते हैं और सब चौंक जाते हैं। पराग और ख्याति दुखी होते हैं। अनुपमा माफी मांगती है। ईशानी बादशाह से फोटो लेने को कहती है और राजा सबके सामने ईशानी की मांग भर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। अनिल गुस्से में चिल्ला उठता है और राजा पर बरस पड़ता है। राजा कहता है कि उसे पता था कि उसकी शादी का कोई समर्थन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। ईशानी कहती है कि जैसे माही और आर्यन ने शादी की थी और अनुपमा को ब्लैकमेल किया था, वैसे ही हमने भी किया। सभी चुप हो जाते हैं। मीता गुस्से में कहती है कि राजा ने कभी उससे शादी की बात तक नहीं की। बादशाह मजाक में कहता है कि हमारे परिवार में भागकर शादी करना परंपरा बन चुका है, इसलिए अब मेरी भी बारी है। पराग बादशाह पर भड़कता है। राजा कहता है कि अगर आप सब हमारी शादी को स्वीकार नहीं करना चाहते तो न करें, लेकिन हमारी अनुपमा हमें जरूर स्वीकार करेंगी। राजा और ईशानी अनुपमा से आशीर्वाद मांगते हैं। अनुपमा कहती है कि आशीर्वाद के साथ एक गिफ्ट भी दूंगी और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ से राजा गिरने लगता है, तभी पराग उसे पकड़ता है और मजाकिया अंदाज में कहता है कि अब से तू हमारे लिए कुछ नहीं है, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है और मैं तुझे घर से बेदखल कर रहा हूँ।
राजा हैरान रह जाता है और पराग व अनिल मिलकर उसे घर से निकालने लगते हैं। प्रेम और आर्यन मिलकर ईशानी को बाहर ले जाते हैं। तभी राजा इस सपने से बाहर निकलता है और चिल्ला उठता है। सब उसकी तरफ देखते हैं। राजा माफी मांगता है। इसके बाद मोटी बात सबको कहती है कि अब मेहंदी और हल्दी की तैयारियां करनी है। जाते हुए पराग अंश को चेतावनी देता है कि वह प्रार्थना और गौतम के मामले से दूर रहे। अंश कहता है कि उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अनुपमा इस पूरे माहौल के बाद राघव से माफी मांगती है। इधर ख्याति और मीता शादी की तैयारी कर रही होती हैं। ख्याति कहती है कि वह चाहती है कि उसके तीनों बच्चे खुश रहें। मीता प्रार्थना को लेकर चिंता जाहिर करती है। ख्याति कहती है कि अब प्रार्थना को खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। प्रार्थना ये सब सुन रही होती है और कहती है कि अब वह वही करने जा रही है और वकील से मिलने वाली है। इस बीच तोशु को एक फोन कॉल आता है और वह खुश होकर सबको बताता है कि किंजल और राघव ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था वो पास हो गया है और उन्हें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। सब बहुत खुश होते हैं। लीला इस मौके पर भी राघव पर तंज कसती है, लेकिन अनुपमा उसे रोकते हुए कहती है कि यह कॉन्ट्रैक्ट राघव की वजह से ही मिला है। लीला कहती है कि अब शादी की तैयारियों पर ध्यान दो, क्योंकि हर शादी में कोई न कोई तमाशा होता ही है, लेकिन इस बार कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अनुपमा उन्हें आश्वस्त करती है कि इस बार सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा किंजल और तोशु के साथ गौतम के पैसे लौटाने जाती है और मोटी बा अनुपमा पर ताना मारती है कि वह एक चोर और अपराधी के साथ घूम रही है। वहीं राघव परेशान होता है क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि शायद अनुपमा के लिए उसकी भावनाएं दोस्ती से कहीं अधिक हो गई है। मोटी बा राही से कहती है कि वह दिन दूर नहीं जब राघव अनुज की जगह लेने की कोशिश करेगा।